आप लगातार वो तस्वीरें देख रहे हैं जो तस्वीरें अभी तक किसी ने नहीं दिखाई हैं। तबाही के मंजर के बाद की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। त्रासदी की तस्वीरें हैं जो हम आपको बेहद करीब से दिखा रहे हैं। ये पहला स्पॉट था जिसने ग्लेशियर ने जिसको सबसे पहले हिट किया और इसके बाद यहाँ से ये पूरा सैलाब आगे बढ़ता चला गया। इस जगह पे तो नया इस जगह पे तो पूरा साफ ही हो गया। ये देखो आप नीचे लगभग जहाँ जो प्रोजेक्ट की वाली जगह थी उससे कम से कम 10-20 फीट नीचे से मिट्टी पूरी साफ हो गई। आपका कौन था? आप कह रहे थे कोई था आपका? हाँ, हमारा रिलेटिव था वो साड़ो भाई। अच्छा, अर्जुन सिंह तोमर। हाँ, वो यही काम करते थे? हाँ, यही। कितने साल से काम करते थे? ये लगभग 2 साल। उसकी रूह अभी भी कांप रही है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ये जो लोग यहाँ पर थे उनके बारे में आपको कुछ जानकारी है? जी, जो गांव वाले बता रहे हैं यहाँ पे कि 15 से 20 लोग यहाँ पे कल मौजूद रहे। हाँ। शायद हो सकता है 2-3 भागने में सक्षम रहे होंगे, लेकिन बाकियों का पता नहीं चल रहा। 7 फरवरी की सुबह 10 बजे से न्यूज 18 आपको उत्तराखंड त्रासदी की हर खबर दिखा रहा है। तबाही की हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। जिस तरह से हमने तबाही आने के वक्त लोगों को सचेत किया था, वैसे ही तबाही के कारणों को भी समझ रहे हैं। हमारी टीम हर उस जगह पर पहुंची जहां पर तबाही के निशान हैं और वहां भी गई जहां सबसे पहले सैलाब ने हिट किया था, और उन लोगों से भी बातचीत की हमने जिन्होंने अपनों को खो दिया है, जो अब भी अपनों की तलाश कर रहे हैं मलबे में। सैलाब के जाने के बाद कई लोगों को जिंदा निकाल लिया गया, लेकिन अभी भी तलाश बाकी है। आज हम चमोली त्रासदी से जुड़ी हर खबर का विश्लेषण करेंगे और उनके दर्द भी दिखाएंगे जो लौटकर घर नहीं आए। तबाही के बाद तलाश, अभी भी आस बाकी है। तपोवन टनल के अंदर और बाहर रेस्क्यू टीम दिन रात काम कर रही है। मलबे से कई जिंदगियां आजाद हो गई, कई लोगों को दोबारा जिंदगी मिल गई। बस 1 मिनट का वो था सर, दूसरा जन्म है ये, बस इससे ऊपर कुछ नहीं बोल सकते आप। हाँ, 1 मिनट का ही टाइम था, बस दूसरा जन्म है मेरा, बस मैं यही कहूँगा, बाकी आगे आप देखो। चमोली के इस शख्स को 1 मिनट में दूसरी जिंदगी मिल गई, लेकिन अभी भी उन जिंदगियों की तलाश हो रही है जो सैलाब की चपेट में आ गए। तो काम कर रहे थे, जब तक इधर से आवाज सुनाई दिया तो ऊपर ताके तो देखे कि पूरा धूल धूल उड़ रहा है ऊपर पहाड़ों पे। तो पता लगा कि उधर बर्फ का जो पहाड़ है वो फट गया है। उतने देर में 1 मिनट के अंदर में तब तक भर में अंदर पूरा डैम में पानी भरने लगा। फिर हम लोग ने कम से कम 20 आदमी थे, 20 आदमी हम लोग भागने लगे। जो नीचे आदमी गड्ढे में थे वो तो नहीं भाग पाए, वो अंदर ही सब दब गए। जो ऊपर बैराज के ऊपर सरिये पे ऊपर जो काम कर रहे थे वो तो उनके ऊपर भी पानी बह गए, वो भी पानी के अंदर से बह गए। कुछ उनको नीचे भी गिरा दिया पानी के झटके से, वो सब इसी में दब के मर गए। आशंका है कि इस मलबे में यूपी और उत्तराखंड के अभी कई लोग दबे हो सकते हैं। उम्मीद है कि इस दलदल में अभी भी उनकी सांसें सुरक्षित होंगी, और इसी आस में रेस्क्यू टीम तेजी से काम कर रही है। टनल के अंदर से लगातार मलबा निकाला जा रहा है। छोटी छोटी मशीनों की मदद से सफाई की जा रही है। तो वहीं कई जवान उन संभावित जगहों की भी खुदाई कर रहे हैं जहां पर किसी के होने की उम्मीद बाकी है। मेरा छोटा भाई है, अच्छा इंजीनियर है सर। तो उनके पास मोबाइल हैंड सेट है सर, मोबाइल है।
मोबाइल जी, है। जी। तो बातचीत आप लोगों की नहीं, उनको फोन स्विच ऑफ आ रहा फोन स्विच ऑफ आ रहा जी। है। तो आप लोगों को उम्मीद है अभी? जी, उम्मीद तो है ही, जल्दी से जल्दी खाली हो जाए ये टनल। सर्वोदय की तरह बहुत से लोग बड़ी उम्मीद के साथ तपोवन टनल के पास आए हैं। अपनों से संपर्क न होने से मन घबरा रहा है। सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि उनके अपने सुरक्षित हों और धैर्य से शुभ समाचार का इंतजार कर रहे हैं। दीपक टमटा के भाई भी इसी सैलाब की चपेट में आ गए हैं। भाई क्या करते थे? सिविल इंजीनियर। सिविल इंजीनियर। तो सर जब बाढ़ आ गई थी तो बाढ़ आने के बाद तो फोन वोन तो टनल के अंदर वैसे भी फोन नेटवर्क नहीं आता है, तो वहाँ तो कांटेक्ट होने का मतलब नहीं बनता। नक्शे तो सूत्रों से पता चल रहा है कि अंदर ही गए थे वो टनल के अंदर। सूत्रों से हमें पता चला है कि टनल के अंदर गए थे, लेकिन भगवान से ये दुआ ये कर रहे हैं कि भाई हमारा भाई ठीक ठाक आ जाए। टनल में क्या मलबा दोनों साइड से आया है, क्या हुआ? आया तो दोनों साइड से ये बता रहे हैं। सुनने में ये आ रहा है कि इधर से भी उधर से भी मलबा आया है। अब पता कितना आया है, क्या आया है, वो तो बताना नामुमकिन है। रेस्क्यू टीम ऐसे ही परिवारों में खुशियां लाने की कोशिश कर रही है। छोटी बड़ी मशीनों से उन्हें मौत के मुंह से निकालने में जुटी है। लेकिन चुनौती यही है कि इन 35 लोगों को कैसे बचाया जाए। क्या ये लोग अभी सुरक्षित होंगे? और मलबा जिस तरीके से इस टनल में घुसा है वो सबसे बड़ी टेंशन बनकर उभरा हुआ है इस पूरी आपदा के दौरान। तो सबसे बड़ी चुनौती यहाँ पर एजेंसीज के लिए और प्रशासन के लिए यही है कि जो लोग इस टनल में फंसे हो उनको किसी तरीके से सुरक्षित निकाला जाए। और क्या वो अभी सुरक्षित होंगे? कैमरा पर्सन दीपक उपाध्याय के साथ दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18 तपोवन। ये तो तबाही के बाद रेस्क्यू की तस्वीरें हैं और उन लोगों का दर्द जिनके अपने अभी भी मलबे में हो सकते हैं। लेकिन तबाही कैसे तपोवन टनल तक पहुंची, कहां से चली और कहां नुकसान किया, न्यूज़ 18 की टीम ने इन सवालों को लेकर हमारी टीम उस जगह पर पहुंची जहां से सैलाब चला था। तबाही के बाद हम हादसे की वजह तलाश रहे थे। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरों को कैमरे में कैद करते हुए हमारी टीम जोशीमठ से आगे पहुंची। 7 फरवरी को कहा जा रहा था कि चमोली के रैणी गांव में ग्लेशियर फटने के बाद तबाही नीचे की तरफ आई, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। जिस रैणी गांव का जिक्र किया जा रहा था, हमारी टीम उस गांव से आगे पहुंची जहां पर पहली बार सैलाब ने हमला किया और काम कर रहे मजदूरों को अपनी आगोश में ले लिया। जब हम रैणी गांव से आगे पहुंचे तो वहां पर कोई बांध दिखाई नहीं दे रहा था, जबकि कई साल से यहां पर बांध बनाने का काम चल रहा था। अब न वो प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है और न लोग नज़र आ रहे हैं जो कि कई सालों से, कई महीनों से यहाँ पर काम पर लगे हुए थे। ये त्रासदी की तस्वीरें हैं जो हम आपको बेहद करीब से दिखा रहे हैं। ये पहला स्पॉट था जिसने ग्लेशियर ने जिसको सबसे पहले हिट किया और इसके बाद यहाँ से ये पूरा सैलाब आगे बढ़ता चला गया। उसके बाद ऋषिगंगा डैम टूटा और उसके बाद आगे कई सारे पुल तोड़ते हुए ये सैलाब आगे बढ़ा है। 7 फरवरी की सुबह जब सैलाब आया तो लोगों ने अपनी आंखों के सामने इस बांध को टूटते देखा। लोग चिल्लाते रह गए लेकिन किसी को नहीं बचा पाए। पानी के शोर में लोगों की आवाजें दब गईं। 7 और 8 फरवरी की दोनों तस्वीरें बता रही हैं कि यहाँ पर पानी के प्रहार से क्या क्या हुआ था। 8 फरवरी को यहाँ पर सिर्फ रेस्क्यू टीम थी जो दलदल की वजह से धीरे धीरे अपना काम कर रहे थे। सैलाब के जाने के बाद भी पहाड़ से आई शिल्प दरक कर गिर रहे थे। आप देख सकते हैं कि तबाही के घंटों बाद भी कैसे खतरा सरकते हुए नीचे आ रहा है। इसी वजह से यहाँ पर काम करने वाली टीम तेजी से रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चला पा रही है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पर अभी सैलाब का वो मंजर आपको नजर आएगा। तस्वीरों के जरिए देखिए कि जो मिट्टी है वो गीली है और अभी भी जो पत्थर हैं, मिट्टी है वो सरकती हुई आपको नजर आएगी। SDRF की टीम यहाँ पर लगी हुई है, लगातार रेस्क्यू का काम किया जा रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पता लगाया जा सके। SDRF के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, ये जगह क्या थी, क्या था यहाँ पर? ये ऋषिगंगा प्रोजेक्ट था, तो ये यहाँ पे बेसिकली डी टैंक के नाम से प्रोजेक्ट चल रहा था। अच्छा। काम चल रहा था इसमें। और यहाँ पे बता रहे थे कि ज़्यादा लोगों की संख्या नहीं थी। अच्छा। लोकल का एक गांव का एक ही बंदा था, बाकी कुछ कंफर्म नहीं है। अच्छा। लोग कम थे यहाँ पे। अच्छा, तो बेसिकली जो फ्लड आया तो सामने यहाँ पे हिट किया, उसके बाद से
रोल हुआ यहाँ पे, मतलब मेन फोर्स यहीं पे लगा सारा उसका। पहली जगह यही थी, पहली जगह यही थी जिसपे हिट हुआ। अगर ये जगह नहीं होती तो हो सकता है कि पीछे जो गांव रैनी गांव दिख रहा है तो वहाँ तक पूरा जो नुकसान था हो सकता था काफी मात्रा में जी। लेकिन अभी आप लोग किस तरीके से रेस्क्यू कर रहे हैं यहाँ पर? अभी हम नीचे लगी है टीमें हमारी, आर्मी लगी है, आईटीबीपी लगी हुई है। बाकी यहाँ पे जैसे यहाँ पे लोग भी यहाँ पे रुके हुए हैं कि अगर दोबारा फ्लड आता है, कुछ आता है तो यहाँ पे नीचे सूचना जो दे टाइम पे जो कुछ दुर्घटना ना हो दोबारा से। जहाँ जो प्रोजेक्ट की वाली जगह थी उससे कम 10-20 फीट नीचे से मिट्टी पूरी साफ हो गई। जो वहाँ पे प्रोजेक्ट था वो बिल्कुल कुछ भी नहीं है, वहाँ कुछ नहीं है। हाँ, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब यहाँ पे जो था सब नीचे फ्लड के साथ नीचे बह गया। तो देखिए, ये तस्वीर हम आपको बिल्कुल नज़दीक से दिखा रहे हैं। ये सबसे पहली जगह जब ग्लेशियर टूट के गिरा, ये पहला पावर प्रोजेक्ट था जहाँ पर इसने हिट किया है और उसके बाद ये सैलाब लगातार आगे बढ़ता चला गया। रैनी गांव से होकर ऋषिगंगा बहती है। ये नदी ऋषिगंगा ही है। ये तपोवन के पास जाकर धौलीगंगा में मिल जाती है। यानी टनल में तबाही मचाने से पहले उसने यहाँ पर सैलाब से प्रहार किया। ऊंचाई पर होने की वजह से पानी का प्रहार तेज था और इसलिए यहाँ पर पावर प्रोजेक्ट का कोई नामो निशान नहीं बचा। अगर पहाड़ों की आड़ न होता तो ये टीन शेड भी ऋषिगंगा में बह जाते। हालांकि यहाँ भी तबाही के निशान देख सकते हैं। वक्त पर लोग इस टीन शेड से निकलकर भाग गए, वरना जान माल का बड़ा नुकसान हो सकता था। तबाही के मंजर के बाद की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम उस जगह पर हैं जहां पर पावर प्रोजेक्ट, ऋषिगंगा नदी के सामने जो पावर प्रोजेक्ट पर काम चल रहा था, उस जगह पर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये पूरी जगह तहस नहस हो चुकी है, लेकिन जहां पर मैं मौजूद हूं, जो ये आपको टीन शेड बने हुए नज़र आ रहे हैं, ये दरअसल इस पावर प्रोजेक्ट और डैम में काम करने वाले वर्कर्स की जगह थी। ऐसी ही टेम्परेरी जगह पर वो लोग रहा करते थे, यहीं वो खाना खाते थे, यहीं सोते थे और फिर यहीं से सुबह काम के लिए निकल जाते थे। अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि जब ये त्रासदी हुई, जब ये इतनी भारी संख्या में ऊपर से मलबा गिरा है, उस दौरान ये मजदूर काम पर थे या अपने कमरे में थे। ये बताया जा रहा है कि कुछ अपने कमरे में आराम कर रहे थे, सुबह का वक्त था, कुछ काम पर निकल गए थे, कोई खाना बना रहा था। लेकिन वो तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि अब किस तरीके का मंजर है। ये देखिए, ये इसी तरीके का टीन शेड नीचे भी हुआ करता था, पूरा का पूरा टूट चुका है, दब चुका है मिट्टी के अंदर और ये आशंका जताई जा रही है कि इसके नीचे भी कुछ लोग दबे हो सकते हैं। इसलिए रेस्क्यू टीम जो है वो लगातार प्रयास कर रही है कि कैसे न कैसे लोगों को निकाला जा सके। टीन शेड के अंदर की तस्वीरें बता रही हैं कि अफरा तफरी में यहाँ पर क्या क्या हुआ होगा। बर्तन, गैस सिलेंडर, लकड़ियाँ, बिस्तर, सब कुछ तहस नहस हो गए। लेकिन अब आपको अंदर की तस्वीरें दिखाते हैं कि अंदर क्या हालात हैं। आप देखिए और ज़रा समझिए कि क्या उस वक्त का मंजर रहा होगा जब ये इतनी भारी संख्या में मलबा जो है वो नीचे गिरा है। ये देखिए, यहाँ जो मजदूर रहते थे उनकी तैयारी देखिए। यहाँ आप देखिए कि उनके रहने की पूरी जगह थी। ये उनके कपड़े बिखरे हुए आपको नज़र आ जाएंगे। उनके बिस्तर देखिए, बिस्तर फोल्ड भी नहीं थे, बिस्तर वैसे ही पड़े हुए हैं। ये तमाम चीज़ें आप देखिए, किसी का चप्पल गिरा हुआ है, ये देखिए, ये चप्पल किसी का गिरा हुआ है, किसी का, ये देखिए कॉपी भी हमको एक नज़र आ रही है। ये तमाम चीज़ें देखिए मजदूरों के सामान। ये कॉपी देखिए, ये कॉपी गिरी हुई है जिसमें देखते हैं क्या लिखा हुआ है। नंबर्स लिखे हुए हैं, सिर्फ नंबर्स लिखे हुए हैं और कुछ खास नहीं है। तो ये तमाम चीज़ें आप देखिए कि किस तरीके हैं। ये देखिए, ये उनके राशन की डिटेल्स है, ये राशन की डिटेल्स है। इस तरीके की तमाम चीज़ें देखिए यहाँ भी पड़ी हुई हैं। ये देखिए कितने बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो गिरे हैं नीचे। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या मंजर रहा होगा उस दौरान। सब कुछ बिखरा पड़ा है, मज़दूरों का सारा सामान बिखरा पड़ा है। ये पानी के डिब्बे, पीने के, खाना बनाने के लिए जो पानी इस्तेमाल होता होगा उसके डिब्बे देखिए, वो यहाँ उनकी हालत देखिए क्या हो चुकी है। चावल बिखरा पड़ा है, ये जो उनका राशन रहा होगा, ये देखिए, ये चावल पूरा बिखरा पड़ा है। पूरा का पूरा राशन जो है वो बर्बाद हो चुका है। लोगों का पता नहीं है लोग कहाँ हैं। ये देखिए, गैस चूल्हा भी लगाया हुआ था, खाना बनता था यहाँ पर एक समय में। अब देखिए गैस चूल्हे की क्या हालत है। उनकी हैट भी यहाँ पर पड़ी हुई है जो मज़दूर वर्कर्स आमतौर पर पहनते हैं। बर्तन देखिए, यहाँ पर आप प्रेशर कुकर देख रहे हैं। तमाम चीज़ें उस वक्त रही होंगी, उस वक्त जब ये लोग कोई खाना बना रहा होगा। ये देखिए, प्रेशर कुकर गिरा हुआ है साइड में, बंद पड़ा हुआ है प्रेशर कुकर, यानी कि उस वक्त कोई खाना बना रहा होगा। सिलेंडर नीचे गिरा हुआ है। यहाँ पर तमाम आप डब्बे देख रहे हैं। नीचे लकड़ियाँ जमा की गई थी ताकि इस पर भी खाना बनाया जा सके, अगर गैस चूल्हा ना हो। बर्तन बिखरे पड़े हैं। इधर विपिन पुजारी जी से कहूँगा, अपने कैमरामैन से, कि वो दिखाएं कि ये देखिए बर्तन किस तरीके से गिरे हुए हैं। सब कुछ
तहस नहस हो चुका है। और ये सिर्फ एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप न्यूज़ 18 इंडिया पर देख रहे हैं। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि तबाही का वो मंजर जिसने करीब से देखा उसकी रूह अभी भी कांप रही है। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय लोग हैं, उनसे पूछ लेते हैं। ये जो लोग यहाँ पर थे उनके बारे में आपको कुछ जानकारी है? जी, जो गांव वाले बता रहे हैं यहाँ पे कि 15 से 20 लोग यहाँ पे कल मौजूद रहे। हाँ। शायद हो सकता है 2-3 भागने में सक्षम रहे होंगे, लेकिन बाकियों का पता नहीं चल रहा। यहाँ पे जो है कंपनी के द्वारा एग्जैक्ट तो पता चल नहीं रहा कि कितने लोग यहाँ पे थे। बाकी 2-4 बता रहे भागने में वो सक्षम रहे, लेकिन आधे लोग चपेटे में आ गए हैं। बाकी यहाँ पे आप देख रहे होंगे, इनसे तो लग रहा है यहाँ पे वाले जो भागे हैं, जो भी यही वाला पोजीशन बताता हूँ मैं आपको। यहाँ पे 2-4 और भी टीन शेड थे जो। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे लगातार कि जो टीन शेड है। हाँ, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि 15 से 20 लोग शायद मौजूद रहे होंगे। यानी ऊपर के टीन शेड में जो लोग होंगे वो तो बच गए होंगे, लेकिन नीचे वाले टीन शेड में बचना नामुमकिन दिखता है, क्योंकि मलबे ने पूरे टीन शेड को तोड़ डाला और ऊपर से शिल्ट जमा हो गई है। कोशिश लगातार जारी है एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, लोकल प्रशासन की तरफ से कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ढूंढ लिया जाए। कैमरामैन विपिन पुजारी के साथ दीपक सिंह रावत, रेनी गांव, उत्तराखंड। यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। 300 करोड़ तक का पहाड़ा उनको याद है। मैं समझता हूँ ऐसी विलक्षण शक्तियाँ वो भारत भूमि पे कई बार आई हैं, और इनमें से एक और पदार्पण ऐसे उज्जवल प्रतिभा का हुआ है। मैं चिराग राठी को मैं मिलना भी चाहता हूँ, कब मिल सकता हूँ, और उनके रास्ते में अगर कोई छोटी मोटी बाधाएं होंगी तो मैं सहायता भी करूँगा। बट आज मैं चिराग राठी को थ्रू न्यूज़ 18 में उनको बधाई देना चाहता हूँ, उनके माता पिता को प्रणाम करना चाहता हूँ। आपके बच्चे ने पूरे देश में आपके परिवार का नाम रोशन किया। रैणी गांव में तबाही मचाने के बाद जब सैलाब तपोवन की ओर बढ़ा तो न सिर्फ टनल को नुकसान पहुंचाया बल्कि 15 से ज्यादा गांव का संपर्क तोड़ दिया। ये 15 गांव झूला पुल की वजह से एक दूसरे से जुड़े थे, लेकिन अब लोग फंस गए हैं। तबाही के 30 घंटे बाद 8 फरवरी की शाम 4 बजे के करीब ये सैटेलाइट तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर ने तबाही की वजह से पर्दा उठा दिया। वैज्ञानिकों का दावा है कि ऋषिगंगा के कैचमेंट एरिया में 3, 4 और 5 फरवरी को हेवी स्नोफॉल हुआ था। 40 डिग्री के स्लोप से 1400 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर एरिया में बर्फ पूरी तरह से वॉश आउट हो गई और इसी वजह से एवलांच हुआ, जिसमें 2 से 3 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी डिस्चार्ज हो गया। और जब दबाव बढ़ा तो बांध को तोड़ते हुए सैलाब आगे बढ़ चला। आज यहाँ पर जो हमारे इसरो के हेड करते हैं यहाँ पर चौहान साहब, एक तो उन्होंने कहा कि ये कोई ग्लेशियर नहीं टूटा है, क्योंकि जो इसरो ने जो चित्र 5, 6, 7 तारीख के जो चित्र हैं, जो फोटोग्राफ्स हैं, उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि वो जगह वहाँ पर किसी तरह की कोई बर्फ़ नहीं है। और इसलिए जो भी बर्फ़ जो भी ये स्लिप हुआ है, ये ताज़ा बर्फ़ था जो 2-3 दिन में जो वहाँ पर गिरा है। लेकिन जो टॉप में एक स्टिगर पॉइंट, वहाँ पर कोई लैंडस्लाइड हुआ है, ऐसे उनका कहना है। और उसके कारण तमाम जो नीचे जो ताज़ा जो बर्फ़ गिरा था, ये बर्फ़ बहुत तेज़ी से स्लाइड हुआ और उसके कारण ये आपदा आई है। ये तबाही इसलिए और बड़ी हो गई क्योंकि ऋषिगंगा में ज्यादा पानी पहले से ही था। कई छोटी छोटी नदियां भी आकर मिलती हैं। ऊपर से एवलांच से रिलीज हुआ पानी ज्यादा होने से हालात खराब हो गए। ग्लेशियर जो स्टीप स्लोप में अटके हुए जो ब्लॉक्स होते हैं वो चटक के नीचे गिर जाते हैं, और जब ह्यूज अमाउंट ऑफ आइस मास नीचे गिरेगा तो वो क्या करेगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर बढ़ाएगा ऋषिगंगा नदी में। मैं आप इस चित्र के माध्यम से आपको समझाना चाहूँगा। आप देखिए ग्लेशियर यहाँ पे आपका जो है नंदा देवी पीक है 7817 मीटर। इसके सराउंडिंग में जितने ग्लेशियर्स हैं, इट इज ए कप लाइक स्ट्रक्चर। इसके